वेलकम टू सिनेफाइल। जब एक बेहतरीन डायरेक्टर को क्रिएटिव फ्रीडम और बजट मिल जाता है तो उस वक्त कभी कभार चीजें हाथ से बाहर जाने लगती है। तब डायरेक्टर अपने मूवी में सीजीआई यूज करना पसंद नहीं करते और उसके जगह पर वो एक रियल स्टंट करना ही प्रीफर करते हैं। चाहे मूवी में एक न्यूक्लियर ब्लास्ट दिखाना हो तो उसके लिए सचमुच का एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देना, या फिर मूवी में हमें 100 साल पुराना शिप को दिखाने के लिए सचमुच का एक शिप को क्रिएट कर देना। और तब क्या होगा जब मैं आपको ये कहूँ कि मूवी में दिखाने के लिए डायरेक्टर ने एक पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा दिया। वेल हाँ, ये सुनने में पागलपन तो लगता है, लेकिन इसी का दूसरा नाम डेडिकेशन और पैशन है। और आज हम लोग ऐसे ही एक डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिन्हें जब क्रिएटिव फ्रीडम दिया गया तो उन्होंने अपनी लिमिट को ही क्रॉस कर दिया, और जब फाइनली इसका रिजल्ट सामने आया तो इसने पूरे सिनेमा के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज नन अदर देन द ग्रेट मिस्टर क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डायरेक्टर कहा जाता है, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि क्रिस्टोफर नोलन और स्पेशल इफेक्ट के बीच में 36 का आंकड़ा है, जहां पर क्रिस्टोफर नोलन अपने मूवी में स्पेशल इफेक्ट और सीजीआई को छोड़कर कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी करने का मतलब कुछ भी, चाहे टेनेट मूवी के लिए सचमुच का एक बोइंग 747 एरोप्लेन को ही एक हैंगर के अंदर क्रैश करा देना, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन को ऐसा लगा कि सचमुच का एक बोइंग 747 एरोप्लेन को क्रैश करना सीजीआई के ऊपर पैसा लगाने से ज्यादा सस्ता पड़ेगा। क्रिस्टोफर नोलन ने बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस के एक सिंगल शॉट के लिए आसमान से एक प्लेन को जमीन के ऊपर गिरा दिया। नोलन इस सिंगल शॉट को कैप्चर करने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 प्लेन तक को गिराने के लिए तैयार थे, और ये चीज हमें मूवी में भी देखने को मिलता है। वहीं इंसेप्शन मूवी के एक शॉट में क्रिस्टोफर नोलन को रोड के ऊपर एक ट्रेन चलते हुए दिखाना रहता है, जिसके लिए क्रिस्टोफर नोलन इजीली सीजीआई और स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीजीआई और स्पेशल इफेक्ट को करने से मना कर दिया और उन्होंने सचमुच का न्यूयॉर्क के एक रोड पे ट्रेन को चलाया। वेल हाँ, इससे वहाँ के सड़क को काफी डैमेज हुआ, लेकिन बाद में क्रिस्टोफर नोलन ने उसे भी रिकवर कर दिया, और इसी को तो क्रिएटिव फ्रीडम और बजट कहते हैं। हालांकि क्रिस्टोफर नोलन जब कभी भी सीजीआई यूज करते हैं तो उसके लिए भी क्रिस्टोफर नोलन को एक ऑस्कर मिल जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरस्टेलर, जिसमें एक ब्लैक होल को दिखाने के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने नासा के 10 एस्ट्रोनॉमर के साथ मीटिंग किया, और वहां पर उन्होंने कई सारे थ्योरी को क्रैक किया, जिसके बाद क्रिस्टोफर नोलन एक परफेक्ट ब्लैक होल को क्रिएट करते हैं। और जब 2019 में पहली बार ब्लैक होल का पिक्चर लिया गया तो पता चला कि क्रिस्टोफर नोलन का ब्लैक होल उस ब्लैक होल से बिल्कुल सिमिलर है, और इससे इतना प्रूफ हो गया कि क्रिस्टोफर नोलन ने वक्त से पहले ही ब्लैक होल की पिक्चर को खोज लिया था। तो फाइनली अब ये इंसान इससे ज्यादा क्या कर सकता है? क्या ये अपने मूवी के लिए एक सचमुच का न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ सकता है? वेल, इसका आंसर भी सिंपल नहीं है। तो आज क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ओपेनहाइमर आ रही है, जिसमें हमें एक न्यूक्लियर टेस्ट दिखाया जाएगा, और ऑब्वियसली ये सीजीआई से क्रिएट किया जाएगा। क्या नहीं? चलो गूगल पे चेक करते हैं। असली ब्लास्ट किया जा रहा है, वो भी बिना सीजीआई के। मैंने इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया और मुझे पता चला कि क्रिस्टोफर नोलन इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए एक एक्चुअल लोकेशन पे गए थे, जो कि न्यू मैक्सिको में मौजूद है, जिस पर खुद क्रिस्टोफर नोलन कहते हैं कि ये मेरे लाइफ की सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें हमें एक प्रैक्टिकल बिग चैलेंज देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल का मतलब समझ रहे हो ना? और अगर नोलन ने अपने मूवी के लिए सचमुच का एक सिंपल बॉम्ब भी ब्लास्ट किया है तो ये सचमुच के लिए मेरे लिए एक सिनेमा होगा, और एज ए सिनेफाइल मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहूंगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि क्रिस्टोफर नोलन ने एक बेस्ट सीजीआई को क्रिएट किया है, बट क्रिस्टोफर नोलन ने खुद अपने इंटरव्यू में क्लियरली बताया है कि उन्होंने इस मूवी में एक भी सीजीआई यूज नहीं किया है। तो फिर ये सवाल आता है कि आखिर नोलन ने मूवी में उस न्यूक्लियर टेस्ट को दिखाया कैसे? वो तो वक्त ही बताएगा। और अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट कि आपको ये मूवी कैसी लगी, एंड प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसे बनाने में मुझे काफी मेहनत लगता है।